गोठ संगी भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मला राम राम। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाते, फिर ये कटोरा भरपूर भरे रहे और छलकाए, एक बार हमारे किसान भाई मन ला बहुत तैयारी करे पड़ते, बहुत मेहनत करे पड़ते, और कैसे ढंग ले हमार खेती बढ़िया होए, उत्पादन भरपूर होए और में लागत कम आए, एक बार भी बहुत जुगाड़ करे लगते। अभी हमारे किसान भाई मन लगे हैं खेत के काटा खूटी काड़ी कचरा ला सब सफाई करत हैं, वे खातू पालत हैं, बीजा के खातू के जुगाड़ करत हैं। तो ऐसा समय में बहुत अकन सवाल हमारे मन में भी थे। तो आज हम यहाँ खरीफ में खेत की तैयारी, धान के खेत की तैयारी, यही विषय पर बातचीत करबन। और जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच आए हैं हमारे पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव साव, प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब आप बहुत असन बीजा वीजा लेके आए हो, तो ऐसे लगे थे कि हमारे आज के विषय ऊपर बहुत अच्छा सार्थक चर्चा हुई के। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहबो कि मानसून में अभी कुछ देरी है वे, तो छत्तीसगढ़ में लगभग हमार खेत मन खाली है, और जो मन रवि में धान बोरी से उनको खेत लगभग खाली हुआ थे। तो ऐसा समय में का तैयारी की जरूरत पड़ते एक बारे में बता। जैसे कि अभी की परिस्थिति में हम देखा था कि बहुत गर्मी के जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा देखे मिला थे, 45 डिग्री तक तापक्रम जाते, कई जगह तो 48 डिग्री भी पहुंच गए हैं। तो ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा थे, ये समय में हम धान की खेती जो अगला महीना आने वाला है हमारा 15 जून के बाद, ओकर बाद हम धान के खेती पर किसान भाई मन लगी। तो ओकर पहले किसान भाई मन ला अपन खेत के यदि गहरी जुताई कई साल से 4 से 5 साल हो गए है, किसी प्रकार से गहरी जुताई यदि नहीं करा है किसान भाई मन, तो ओला अभी कराए के सबसे अच्छा समय है। इस समय में हमारा ट्रैक्टर चलित यंत्र MB प्लाऊ जो किराए में भी मिलते आजकल गांव-गांव में उपलब्ध है, तो कस्टम हायरिंग सेंटर से मिलते, तो ओकर से हमन ला अभी गहरी जुताई करा लेना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के जो मिट्टी में यदि उपजाऊ क्षमता कम हो गए है, बार बार धान के खेती करत हन हमन साल में 2 बार, तो ओकर से उपजाऊ क्षमता कम हो गए, तो मिट्टी ला एक बार पलट दे से ओकर उपजाऊ क्षमता तो और बढ़ते, साथ ही साथ उसमें यदि कीट बीमारी की भी बहुत समस्या आते, यदि कोई खेत काड़ी कचरा, हाँ बहुत प्रकार के आजकल बीमारी नया नया देखे मिलत है, तो ओकर भी रोकथाम कुछ हद तक गहरी जुताई से किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगले मौसम में अच्छा धान के उत्पादन लिए जा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। हाँ, अच्छा, जब भी हम किसानी में फ़ायदा की बात करते हैं, तो एक तो भरपूर उत्पादन महत्वपूर्ण है, और दूसर चीज़ ये है कि हम कैसे उत्पादन लागत ला कम करन। तो का हम खेती की तैयारी करते समय कुछ ऐसे उपाय करन जेकर से हमारे किसानी की लागत कम होए, एक बारे में बताते हैं। सबसे पहला बात जो किसान भाई मन ला अभी के समय तैयारी करना चाहिए, वो है सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज, जो प्रमाणित बीज, जो गुणवत्ता युक्त बीज है, ओकर जुगाड़ करना चाहिए। अभी जो हमन छत्तीसगढ़ में एक परिपाटी देखे मिलत है कि किसान भाई मन जो उत्पादन होते और सीधा ओला सोसाइटी में बेच देते, और किसी प्रकार से अगले सीजन भर या अगले मौसम में बर कोई प्रकार के बीजा बचा के नहीं रखे। तो अभी एकदम उपयुक्त समय है, ओला किसान भाई मन ला तैयार होके अपन बीज के जुगाड़, जिस प्रकार के भूमि है, जिस प्रकार के जैसे उच्चहन जमीन है तो कम अवधि के किस्म के बीज, यदि मध्यम जमीन है जिसमें पानी अच्छा रुक जाते तेकर बाद मध्यम अवधि के किस्म के बीज, और जिसमें लगातार पानी रहते 3 से 4 महीना, तो ओकर पर तो लंबी अवधि के किस्म के बीज किसान भाई मन ला चयन करना चाहिए।
और ये प्रमाणित बीज विशेषकर मैं किसान भाई मन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज आप देखिए बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राइवेट कंपनी के बीज मिलत है, लेकिन हमन ला ऐसे बीज के चयन करना है जो हमार जलवायु और हमार प्रदेश के जो जलवायु के लिए उपयुक्त हो, जिसमें जेमा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कई प्रकार के किस्म विकसित किए गए हैं। तो वहाँ ओकर प्रमाणित बीज जो हमारे सोसाइटी में भी उपलब्ध होते, बीज निगम के माध्यम से होते, या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि कॉलेज है, वहाँ भी बीज उपलब्ध होते। तो ओकर प्रमाणित बीज ला हमन ला खरीदना चाहिए, जिससे कि जो बाजार में धोखाधड़ी चलत है, विभिन्न प्रकार के कंपनी में अपन बीज ला सीधा कहीं से बाहर से ला के बीज ला बेचत है, मतलब विश्वसनीय नहीं कह हाँ। सकथन। तो विश्वसनीय बीज ला हमन लेहे बा सरकारी बीज के चयन करना चाहिए, जो कि गुणवत्ता में भी बहुत अच्छा रहते है। और एक अच्छा बीज के चयन से ही किसान भाई मन अपन उत्पादन क्षमता ला 20% तक बढ़ा सकत है। यदि अच्छा। अच्छी वैरायटी के अच्छा बीज ले लिस किसान भाई, तो निश्चित मान के चलिए ओकर उत्पादन क्षमता 20% बढ़ जाएगी। अच्छा, ये अपन बहुत अच्छा जानकारी दे कि प्रमाणित जगह से लेना चाहिए। और किसान मन बिल्कुल भी चिंता मत करें, बीज बहुत उपलब्ध है हमारा यूनिवर्सिटी से, हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो केंद्र है यहाँ जरूर संपर्क करें। हम ये जानना चाहबो कि जैसे किस्म के चयन करें हमारे किसान भाई मन, तो कौन कौन से किस्म के चयन करें और कतका वो सब के बीज हमारे पास उपलब्ध है, का एकर बारे में बताते हैं। जैसे अभी मैं बतात रहे हैं आपला कि परिस्थिति के अनुकूल, जैसे आपके जमीन के परिस्थिति है, उच्चहन जमीन है जहाँ पानी नहीं रुके, तो ओमा हमन ला कम अवधि के किस्म चयन करना चाहिए, जिसमें दंतेश्वरी नाम के किस्म इंदिरा गांधी के बहुत पहले से उपलब्ध है। अभी अच्छा उत्पादन था। हाँ, अच्छा उत्पादन है। उत्पादन जो भी बीज मैं बताऊँ है ओकर उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है, और पूरे छत्तीसगढ़ के जलवायु में ओकर प्रयोग करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बताते हाँ, होकर। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे अधिक उत्पादन तो हो ही सी, साथ ही साथ उनमें किसी प्रकार की बीमारी कम लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल कीट बीमारी जो जलवायु परिवर्तन के जो परिस्थिति है आज के समय में, उनमें आप ला देखे मिली कि नया नया प्रकार के कीट बीमारी आते, तो ओकर प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे यहाँ के प्रमाणित बीज में मिली आपला। तो जैसे मैं बता रहे हैं कि कम अवधि के किस्म में दंतेश्वरी है, बस्तर धान एक नाम के एक नया किस्म निकले है हमारे, जो इंदिरा गांधी कृषि बस्तर मतलब बस्तर क्षेत्र में ही बो सकता ना? नहीं, ओला कोई भी प्रकार के उच्चहन जमीन जो ऊंची जमीन है जहाँ पानी नहीं ठहरे उनमें लगा सकत है। 100 दिन में पक के तैयार हो जाते। और साथ ही साथ जो एक झुलसन रोग आते ओकर प्रतिरोधी किस्म है, तो एकर चयन कर सकते किसान भाई मन। फिर ओकर बाद मध्यम अवधि के किस्म, मध्यम अवधि के किस्म में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ धान 1919 नया किस्म है, लगभग 2 से पतला थे का ये है मध्यम बीज है कर। हाँ। मैं लेके भी आया हूँ आप मतलब किसान भाई मतलब दिखाया बार कि ये है छत्तीसगढ़ धान 1919। तो ये जो बीज है अब ये हमारे सोसाइटी में मोटा धान में बिकी। हाँ, मोटा धान में बिकी, और मोटा और पतला में ज़्यादा 20 रुपए के अंतर होते। तो उत्पादन सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ कीट और बीमारी पर प्रतिरोधक क्षमता है किस्म में। तो इस प्रकार के किस्म के आप जैसे मध्यम अवधि पर चयन कर सकते हैं। ओकरे बाद भी एक और किस्म आया है विक्रम TCR नाम की किस्म हमारे यहाँ। तो विक्रम TCR नाम के किस्म है लगभग 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। और जो एक झुलसन रोग जो बोलते हैं ना ब्लाइट, ओकर भी प्रतिरोधक किस्म है। एकर भी अच्छा उत्पादन क्षमता है, लगभग यानी 55 से 60 क्विंटल, ये दोनों किस्म के 55 से 60 क्विंटल ओकरों से ज़्यादा होते। कई किसान भाई मन तो हमारे बताया है 30 क्विंटल प्रति एकड़ एकर उत्पादन होते। तो यदि हमन प्रति हेक्टेयर में मापिन तो 75 क्विंटल तक उत्पादन किसान भाई मन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से देवभोग नाम के किस्म है हमारे 135 दिन के है। 135 ये है पतला भी है और साथ ही साथ सुगंधित किस्म है देवभोग। तो ये प्रकार के किस्म है। और जैसे अब किसान भाई मन अधिकतर सुने में मिलते हैं कि स्वर्णा ला लगभग 50 साल हो गए। अब 50 साल पहले के किस्म ला आज भी किसान भाई मन मांगते और लगाते। तो जे किसान भाई मन के लंबी अवधि की किस्म लगाना है तो ओकर बर हमार नया किस्म है छत्तीसगढ़ भाविया धान।
अच्छा। ये है नया किस्म है। और स्वर्णा में आप ला दुनिया भर के कीट बीमारी लगी, लेकिन एक किस्म ऐसे है जेमा झुलसन रोग और गाल मीज, स्टेम बोरर, हापर, जितना प्रकार के आप कीट बीमारी का नाम लिया वो सब बर प्रतिरोधी किस्म है। और साथ ही साथ उत्पादन क्षमता स्वर्णा से बेहतर है और 10 दिन पहली स्वर्णा के पक तो जाए। ये कही सकथन कि जे किसान भाई मन हा ओकर स्वर्णा बोए के तैयारी करत है वो मन नहीं भव्य बोए। हाँ, अगले साल से एकर बीज भी उपलब्ध हो जाए। ये अच्छा, साल अभी नहीं है। ये साल विमोचित हुए है। एकर जो बेसिक सीड है हम बोलथन नाभि की बीज वो तैयार हो गए है और अगले साल किसान भाई मन ला बोए बर उपलब्ध हो जाए एकर बीज। तो एक किस्म ला ध्यान रखें किसान भाई मन कि अगले साल निश्चित रूप से भाव्य किस्म के बीज ला मांगे और स्वर्णा से दूर हो जाए, क्योंकि जतका प्रकार के कीट बीमारी सब स्वर्णा में लगते ओकर पर किसान भाई मन दुनिया भर के दवाई खरीदते। और हमारे जो खाए के सामग्री है जैसे दवाई डालिया तो निश्चित रूप से विषाक्त हुई। हाँ, निश्चित ही हुई, कुछ न कुछ अंश तो बची जाते जी। तो एकर बर ये बहुत अच्छा किस्म है, इला किसान भाई मन ले सकत है। फिर आजकल समय चलत है कि एक्सपोर्ट जैसे धान छत्तीसगढ़ ला हमन धान काकर मांग ही बाहर में। हाँ, तो हमन ला यदि आयात निर्यात की बात है तो वो सब बर हमार जो पहली के बहुत सुगंधित किस्म फेमस रही से दुबराज है, विष्णु भोग नाम के किस्म, बादशाह भोग है, ये सब किस्म बहुत प्रचलित रही से। तो विष्णु भोग है। बासमती के भी अच्छा डिमांड। हाँ, तो बासमती जो है वह उत्तर भारत में लगते ओकर जीआई हो गए है। तो ओकर जो दूसर तरफ हमार छत्तीसगढ़ में खेती हम नहीं कर सकतन और ना ही व्यापारिक रूप से ओकर उपयोग कर सकतन। तो ओकर जगह पे हमार जो सुगंधित किस्म है पहली के विष्णु भोग है, दुबराज है, बादशाह भोग है, अभी लोकती माछी नाम के नया किस्म हम विकसित करे हैं। ओहू ला किसान भाई मन ला खेती करे बर उपलब्ध है हमारे विश्वविद्यालय के फार्म मन में। तो एक किस्म के चयन करें, क्योंकि अधिक उत्पादन के साथ यदि गुणवत्ता रही तो गुणवत्ता वाला जो दाना है चावल है वो बाहर में हमन ओकर एक्सपोर्ट कर सकत हन। और आज बासमती के जैसे एक्सपोर्ट होते हैं वैसे भी छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल के एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो आज आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे, ये चर्चा फिर से आगे जारी रखबो, पर एक छोटे से विराम लेवत ये संदेश देखन। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के बाद आपके फिर से स्वागत है। राम राम। और जैसन कि आज के विषय है कि खरीफ में धान की खेती के ऊपर बातचीत करते रहे हमन। आपने बताया कि कौन कौन सा किस्म अच्छा होते, बहुत अच्छा जानकारी देखो। अब जानना चाहो हमन कि खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए किसान भाई मन, पानी गिरे के पहले हम का कर सकते हैं, एक बारे में बताते। जैसे कि अभी पता है कि हमन गहरी जुताई के बारे में मैं बताते रहे हैं। तो गहरी जुताई के बाद यदि फिर जैसे ही पानी के पहला दूसरा फुहार आ जाए, जैसे ही मानसून आ जाए, जो लगभग 15 जून के आसपास अभी जो बता थे प्रिडिक्शन है ओकर बारे में, तो 15 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में मानसून आ जाए। तो ओकर पहले हमन ला खेत ला अच्छी तरीके से 2 बार जुताई करके पाटा चला के बढ़िया लेवलिंग कर लेना चाहिए। और यदि गोबर के खाद, आजकल ये देखे मिला थे किसान भाई मन कोई भी प्रकार के जैविक पदार्थ खेत में नहीं डाला थे, ओकर से धीरे धीरे जो मिट्टी है कड़ा हो जाते और सीधा सीधा ओमन रासायनिक खाद ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो यहू अच्छा नहीं है, ऐसे कही सकते माटी की सेहत पर। हाँ जी। तो गोबर के खाद की उपलब्धता यदि है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर के एक संस्तुत दर है। परंतु जितना भी हमन गोबर के खाद मिला थे या वर्मी कंपोस्ट मिला थे ओला जुताई के समय ही मिला देना चाहिए। तो एक तरीके से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ावो हमन, साथ ही साथ जड़ के बढ़वार ब भी अच्छा पोला जमीन बनी। तो जैविक पदार्थ की उपलब्धता बढ़ने से यदि आप रासायनिक खाद भी डाला था
वो भी है पौधा ला अच्छा उपलब्ध हुई। धैंचा नाम के एक जैविक हरी खाद बोलतन, हरित खाद, तो ओकर बीज भी सोसाइटी या बीज निगम में उपलब्ध कम है, लेकिन हो जाते। यदि कोई किसान भाई बहुत उत्सुक है तो ओकरो भी जैसे ही पहला फुहार पड़े वाला छिड़क देना चाहिए। और जैसे ओकर बाद नर्सरी हम तैयार करथन, जो पौधा रोपा तैयार करथन, तो 21 दिन के रोपा तैयार करथन, मन 21 से 25 दिन के, तो वो अवधि में वो पौधा धैंचा के बढ़ जाते। तो ओला जुताई मताई के समय ओला मिला देना चाहिए भूमि में, तो एकर से भूमि के उर्वरता शक्ति भी बढ़ते और जो भी रासायनिक पदार्थ जो देत हन हमन पौधा ला, ओला भी ग्रहण करे में बहुत सहायता मिलते। अच्छा, अभी हम देखथन कि जैसे खेत में गेहना तो पूरा करिया करिया जरे दिखत है, हो सकते काटा कुटीला बारिन हुई किसान मन हा, और ओकर संग पूरा नरई भी जर गए है, तो एकर बर आपके का कहना है? अभी जो गर्मी जिस प्रकार से बढ़त है, आप देखत हो जलवायु परिवर्तन जो भी होते, तो एकर सबसे बड़े कारण है प्रदूषण। चाहे वो हमन नरई जलाथन, तो नरई जलाए से का होते, भूमि में यदि कोई अच्छे प्रकार के जो जीवाणु भी है, कीट है, जीवाणु है, जो है फसल के ग्रोथ में सहायता देते, होकर बढ़वार में सहायता देते, मित्र कीट मित्र जीवाणु, तो एहू में नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता भी एक प्रकार से खराब होते, और जो अपन वातावरण के शुद्धता भी खराब होते। तो किसान भाई मन ला नरई ला जलाना नहीं चाहिए, ओला जैसे ही जुताई के समय ओला मिला देना चाहिए। तो एक प्रकार से कार्बनिक खातू भी बन जाए, कार्बनिक तत्व भी मिल ही भूमि ला। तो ये बात ला विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमार जमीन है वही हमार माता पिता है, ये मान के चलना। तो ओकर यदि हम जलाथन तो अपन जमीन ला नुकसान पहुंचाथन। हाँ, अभी बहुत जन किसान मन हा हार्वेस्टर से अपन धान ला, रवि फसल हो चाहे पुराना खरीफ के भी अभी भी पड़े हुए हैं पैरा मन हा, तो ओला का करें कि अच्छा खातू के उपयोग होए? तो पैरा के निदान सबसे बड़े, अभी जैसे हार्वेस्टर से कटाई में एक चीज होते कि लगभग 1-1.5 फीट पैरा ला छोड़ देते हो, तो ओकर और ढीका ढीक पैरा मन भी माढ़े किसान कर एक ठन उपयोग होते हो जल्दी जल्दी करे बर कि वो में आगे बार देते जी। तो वो बड़ा अभी ओकर पर एक तरीका आया है कि बेलर नाम के एक मशीन आते, तो ट्रैक्टर चली थे, वो बेल बना देते, मतलब गोल गोल होकर जितना भी पैरा बाचे बढ़िया बंडल बना देते। वो बंडल आजकल जो बायो एनर्जी के समय आगे जितना मतलब बिजली उत्पादन इकाई है, वो मतलब कुछ मात्रा में 20 से 25% बायो एनर्जी भी जलाना आवश्यक है, तो उमा ओकर उपयोग हो सकत है। और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री में भी ये पैरा के उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो जंगल के कटाई होते, पेड़ों के कटाई होते, वो कम हो ही, और ये पैरा के भी निदान अच्छे से किए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ का ये सब उपलब्ध है, हमारे किसान भाई मन जानत नहीं है, इसे लगते है काबर कि अभी भी खेत खार में जाबे गुजरबे वहाँ से तो पैरा दिखी जाते। एकर उपलब्धता कृषि विभाग के जो कस्टम हायरिंग सेंटर में बेलर मशीन की उपलब्धता बहुतायत में 1-2 साल पहले से कराए गए हैं। तो किसान भाई मन ला थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, तो अपन पैरा के सही निदान कर सकते हैं। और ओकर फिर भी यदि पैरा के निदान नहीं कर पाते तो जुताई के समय में ओला मिला देना चाहिए जमीन में, तो वो हमार उर्वरा शक्ति ला बढ़ाई, मिट्टी ला मजबूत बनाई। तो ये बात ला ध्यान रखते हुए जलाना नहीं चाहिए। तो ये कह सकथन कि एक बहुत बड़े खातू के काम आ सकते, पैरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहो, आप मन बातचीत में बताया कि उन्नत बीजा करके, तो उन्नत बीजा के का महत्व है? किसान भाई कहाँ से विश्वसनीय जगह से बीजा लेवे, एक बारे में बताते हैं। उन्नत बीजा जैसे हमन बोलथन तो ओकर बीज के कई प्रकार होते, जिसमें पहला प्रकार होते जो विश्वविद्यालय है या वैज्ञानिक मन बनाते ओला नाभिकीय बीज बोलते। उसके बाद प्रजनक बीज बनते, ओला विश्वविद्यालय बनाते। और फिर आधार बीज और सर्टिफाइड बीज जिला बोलथन प्रमाणित बीज। तो ये प्रमाणित बीज है किसान भाई मन ला उपलब्ध होते कि अपन खेती पर। तो ये सब जो आधार बीज भी किसान भाई मन उगा सकते और प्रमाणित बीज भी लगा सकते। तो आधार बीज लगाए से किसान भाई मन खुद बीज उत्पादन कर सकते और बीज निगम में रजिस्ट्रेशन करा के अपन बीज ला पुनः जो बीज निगम खरीद लेते। तो इकर से क्या होते है कि बीज पर हमारा जो राज्य है आज के समय में लगभग 4 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता है पूरा धान के। अच्छा।
लेकिन जो सप्लाई है सिर्फ 1 लाख क्विंटल है। 3 लाख क्विंटल के जरूरत गैप है है हमन ला, है ना। तो ओकर बीज उत्पादन में किसान भाई मन सहयोग करके बीज बर छत्तीसगढ़ ला आत्मनिर्भर बना सकत है। और अच्छी अच्छी नई किस्म है जो प्राइवेट कंपनी के बीजों से बहुत अच्छा है, तो ओकर उपयोग करके एकर, क्योंकि कीमत भी बहुत कम है प्राइवेट के यदि बीज किसान भाई मन खरीदे जाए तो लगभग 70 से 100 रुपए की प्रति किलो आते हैं, लेकिन ये है 40 से 50 रुपए समय हम 31 में बेचते जी। और हमार जो सोसाइटी में जो बीज मिलत है, बीज प्रमाणिक बीज निगम में बीज मिलत है या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में मिलत है, वो लगभग 40 से 50 रुपए किलो में आप लोग उपलब्ध हो जाइए। और एकदम ये आधा बीज कीमत कह सकते के जी, ये बीज के प्रमाणिकता साबित है, एकर टैग मिल ही साथ में, तो ये प्रमाणित बीज रही थे। और हर प्रकार से इमा अंकुरण क्षमता अच्छा रही थे, किसी प्रकार के कीट बीमारी के अंश नहीं रहे, साफ सुथरा बीज रही थे, हष्ट पुष्ट रही थे। तो एकर से जो पौधा बनते वो मजबूत और हष्ट पुष्ट रही, और जेकर से मतलब पैदावार में हमला बढ़ोतरी देखे मिली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले प्रमाणित बीज ले ना, अच्छा बीज के चुनाव करन। तो ये आप मन बहुत अच्छा जानकारी देखो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहबो कि एक दूसर बात आते कि बीजोपचार और लगाए के का पद्धति अच्छा होते उत्पादन बर, एकर बारे में बता दो। कुछ मन रोपा लगाही, कुछ मन खुर्रा बावत में बोते हैं, कुछ मन इसने छिड़का बोते हैं, या लई चोपी जरई उगा के करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है एकर बारे में बताते हैं। तो धान के उगाए के कई विधि है, जेमा रोपा प्रमुख रूप से किसान भाई मन या हमूमन भी बोलथन कि रोपा पद्धति से खेती करना चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है और किसी प्रकार के खरपतवार की समस्या देखे बर नहीं मिले। लेकिन आज के समय जो जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति है, जेमा आप देखत होगा कि जो किसान भाई मन वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो वह अपन वर्षा जल के ऊपर निर्भर रही थे अपन खेती बर। तो ओकर बर आजकल उन्नत खुर्रा बोनी या जेला बोलथन DSR, डायरेक्ट सीडिंग बोलथन, है ना। अच्छा। तो वो आजकल ट्रैक्टर चलित यंत्र आते हैं, जेला सीड ड्रिल भी की थे, सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, तो एक साथ बीज और फर्टिलाइजर एक साथ डाल सकते हैं और अच्छे से भूमि की तैयारी करके कतार से कतार में किसान भाई मन DSR तकनीक से अच्छी खेती कर सकते हैं। ओहू में उत्पादन बहुत अच्छा मिलते हैं। बस उसमें एक बात के ध्यान रखना चाहिए कि समय पर खरपतवार के नियंत्रण करना पड़े। वन कचरा बहुत हो जाते हैं, ऊपर से आदमी मन ना का करते हैं कि सीधा रोपा लगा देते हैं। तो लेकिन रोपा के पद्धति से इमा पैसा काफ़ी बची। रोपा में आज के समय में जब मजदूर की समस्या है देखा तो साथ ही पानी की समस्या है, सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, तो कई बार पानी है छोड़ देते बीच में, देखे हो जुलाई के समय में बीच में 15 दिन के अंतराल आ जाते। तो वो समय में जो खुर्रा बोनी तकनीक से या DSR तकनीक से जो किसान भाई मन बोनी करे रही, तो लग किसी भी प्रकार की समस्या, सूखा के समस्या नहीं आए। लेकिन रोपा पद्धति में हमन पानी की आवश्यकता पड़ी, खेत ला तैयार करे बा मचाए बर पानी की जरूरत पड़ी और हमेशा पानी भरे रहे पड़ी। और जब तक रोपा के समय आ जाते तब तक ऊपर के बारिश भी हो जाते, तो वो दोनों पानी मिल जाए तो फिर किसान मतलब बहुत आसान होते। तो एक बार या तो जो किसान भाई के पास यदि थोड़ा सा पानी की समस्या है या मजदूर की समस्या आते, तो ओला खुर्रा बोनी या DSR तकनीक से बुआई करना चाहिए। और बाद में एक से एक आजकल खरपतवार नशी दवा भी आते हैं, ओला सही समय पे इस्तेमाल करे में खरपतवार की समस्या से भी निजात पा सकतन। और जो सूखा बोनी करे गए हैं, है ना, DSR तकनीक से जो, तो वो 10 दिन पहले भी पक के तैयार हो जाए, 7 से 10 दिन पहले। तो एक प्रकार से सूखा के यदि बाद में पानी नहीं गिरिस, सितंबर अक्टूबर में लास्ट में पानी नहीं गिरिस फूल आए के समय, तो वो समय जो सूखा बोनी वाला जो धान रही और निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा उत्पादन दही। और जो रोपा पद्धति से करी ओहला फायदा हुई, लेकिन जो पैसे की बचत हुई रोपा पद्धति और सूखा बोनी में, ये बहुत फायदेमंद लाभदायक है किसान पर। यदि इकोनॉमिक्स आर्थिकी के हिसाब से सोचबो तो DSR तकनीक आज के समय में जलवायु परिवर्तन के समय में सूखा बोनी तकनीक बहुत अच्छा तकनीक है, ओला इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाई मन ला, जेकर पास ट्रैक्टर की सुविधा है, सीड ड्रिल की सुविधा है, या कस्टम हायरिंग में भी सीड ड्रिल मिलते हैं। तो आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
किसान भाई बहन देखियो कि खेत में धान ला केवल बो देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ओकर लिए बढ़िया जो बीमारी मन के विरोधी ताकत वाले जो किस्म है ओकरो चयन, खेत की तैयारी, ये सब ऊपर निर्भर करते कि हम कतका पैदावार लेबो। तो आप मन आज डॉक्टर साहब जी हिसाब से बताइए, वो हिसाब से गंभीरता से सोचो। और अब आप मन हमारे ये कार्यक्रम ला सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम से भी देख सकत हो। फिर हमला आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस एकर बारे में हमला जरूर लिख के भेजो। हमारा ईमेल आईडी है socialmedia@gmail.com। तो अवैया कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो, तब तक बर विदा दो। राम राम।